दीपा की शादी को 1 हफ्ता हुआ था। दीपा को लग रहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक होगा। उसके ससुराल में सास, ससुर, ननद और पति हैं। छोटा सा परिवार होगा, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होगी। पर दीपा ने जो सोचा था उससे विपरीत ही था। ससुराल में 4 लोगों का परिवार नहीं था। दीपा की सास की बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी थी। आए दिन दीपा की अलग अलग सास आई रहती थी। दीपा बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है, पैर छुओ सासू माँ के। जीती रहो बहू, अब जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो। तुम्हें पता है दीपा, हमारा नवीन जब छोटा सा था हमेशा तुम्हारी मौसी सास के घर पर ही खेलता रहता था। बहुत प्यार करता है नवीन अपनी मौसी माँ को। बहू, मेरे लिए तो दूध में पत्ती डालकर ले आना और हाँ, चीनी कम डालना। काफी देर तक मौसी सास बातें करती रही, तभी पड़ोसन भी आ गई। राम राम सुमित्रा बहन, कैसी हो? अरे पुष्पा बहन भी आई हुई है। आओ आओ कमलेश, कैसी हो? बहू, ये भी तुम्हारी सास ही है, इनके भी पैर छुओ। अरे बहू, तुमने मेकअप नहीं किया? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। थोड़ा लिपस्टिक बिंदी लगा कर रहा करो। नई नवेली बहुएं सजी सवरी अच्छी लगती हैं। जाओ बहू, पहले मेकअप करके आ जाओ, उसके बाद सबके लिए चाय बना लेना। जी। दीपा को मेकअप करना बहुत कम पसंद था। वो लिपस्टिक बिंदी वगैरह कम ही लगाती थी, पर सबके कहने पर उस दिन उसने मेकअप कर लिया। अब तो ये रोजाना का ही नियम बन गया था। कोई ना कोई रिश्तेदारी की सास घर पर मिलने आती रहती थी। दीपा बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है शकुंतला। ये भी तुम्हारी सास ही है, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है। और ये शकुंतला की बहन मालती, उनकी बेटी की शादी है। बहू, मालती मेरी बहन है, इस नाते ये भी तुम्हारी सास हुई। मालती के भी पैर छुओ। बस बस बहू, जीती रहो जीती रहो। शकुंतला, अपनी अटैची मेरे कमरे में ले चलो, वहीं थोड़ी देर लेट भी लेना। बता दो क्या खाओगी, दोपहर में बहू बना लेगी। दीपा, हम तो प्याज लहसुन के बिना ही खाना खाते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बन जाएगा। बहू तुम्हारे लिए अलग बना देगी। दीपा बहू, इनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना देना। हाँ बहू, और ध्यान रखना बर्तन में प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बर्तन को पहले अच्छे से धो लेना। जी आंटी जी। अरे बहू, आंटी नहीं सासू माँ कहो इन दोनों को, ये दोनों भी तुम्हारी सासू माँ ही है। जी माँ जी। अभी तक तो सब ठीक था। दीपा हाँ में हाँ मिला रही थी, पर एक दिन दीपा नवीन के साथ घूमने के लिए जा ही रही थी। उस बीच नवीन की ताई और चाची दोनों आई हुई थी। माँ जी, ये चाय। हाँ बहू, लाओ रख दो। कहीं जा रही हो बहू? जी ताई जी, नवीन जी के साथ बाजार जा रही थी। दीपा बहू, कपड़े ज्यादा छोटे नहीं पहने हैं, कोई सूट साड़ी पहन जाती। ये कटे पिटे कपड़े भाई हमें तो समझ आते ही नहीं है। पता नहीं तुम आजकल की बहुएं ये टाइट कपड़े और छोटे छोटे टॉप कैसे पहन लेती हो। हमारी बहुएं तो नहीं पहनती। मजाल है अगर ऐसे कपड़े पहनकर कहीं घूमने के लिए चली जाएं। हमने तो इतना बोला ही नहीं है, अपनी बहू को इतनी छूट देते नहीं है। सुमित्रा, तुमने बहू को मना नहीं किया इस तरह के कपड़े पहनने के लिए? रहने दो भाभी, ये आजकल की बहुएं हैं, भाभी मना करे और ये मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपा कोई कुर्ती वगैरह पहन लेती जीन्स के साथ, ये टॉप बहुत छोटा है। वो मैं ये टॉप मैं लाया था दीपा के लिए। मैंने कहा था दीपा को कि आज मूवी देखने जाएंगे, तो ये टॉप पहनने में क्या बुराई है? माँ, इस टॉप में क्या दिक्कत लग रही है आपको? और चाचा जी आपको? नवीन अभी बात पूरी ही कर रहा था कि तभी उसके पापा आ जाते हैं। नवीन की माँ, कल हमें गांव जाना है, सब नई बहू से मिलना चाहते हैं, तो माँ ने गांव बुलाया है। भाई साहब का दुकान से फोन आया था, नई बहू को लेकर जाना होगा, उन्होंने स्पेशल बोला है। देवर जी, इनका फोन आया था, मैं बात कर लेती हूँ, फिर तो हम सबको कल गांव निकलना होगा। बहू, अब तुम तैयार हो जाओ, गांव में बहुत बड़ी रिश्तेदारी है हमारी सासू माँ यानी तुम्हारी दादी सास अब तुम्हें वहीं मिलेंगी। दीपा और नवीन घूमने के लिए चले गए। थैंक यू नवीन जी, मेरा साथ देने के लिए। दीपा, 7 फेरे और 7 वचन निभाते हुए मैंने एक वादा ये भी किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ निभाऊंगा। ओके नवीन जी, गांव में कौन कौन रहता है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ पर ही मैं अभी तक इतनी सारी सासों से मिल चुकी हूँ, वहाँ पर पता नहीं कौन कौन मिलेगा। हाँ ये तो है, गांव में दादी जी, परदादी जी और उनकी बहनें, बहनों की बहनें सब शुरू से गांव में रहती हैं। अब कुछ दिन के लिए तो तुम्हें उन्हें झेलना पड़ेगा। अगले दिन पूरे परिवार के साथ दीपा गांव के ससुराल में पहुंचती है। दीपा को लगा था कि गांव में उसे बहुत परेशानी महसूस होगी, पर दीपा को तो गांव में इतना प्यार मिला जैसा उसने सोचा भी नहीं था। गांव में दीपा की दादी की, परदादी की 10-12 तो बहनें थी। उसके अलावा बहनों की देवरानी, जेठानी और उनकी भी सास, कुल मिलाकर गांव में दीपा को 100 सासों से मिलने का मौका मिला। दीपा बहू, गिनती कर लो, तुम्हारी एक भी सास नहीं है, बल्कि ये समझ लो तुम्हारी ससुराल 100 सासों वाली ससुराल है।